ईरान में मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनता में विद्रोह काफी तेज हो चुका है। देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है। तेहरान हो, देश के दूसरे बड़े शहर हो, वहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 500 के पार बताई जा रही है। कितने लोगों की अब तक इस प्रदर्शन में मौत हुई है और क्या तस्वीरें ईरान से सामने आ रही है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ईरान में मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनता के विद्रोह में अब काफी तेजी आ चुकी है। देशव्यापी प्रदर्शन राजधानी तेहरान और देश के दूसरे बड़े शहरों में भी फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 500 को पार कर गई। अमेरिका के एक मानवाधिकार संस्था ने इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में चल रहे देशव्यापी प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई। इस दौरान 10,670 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के मद्देनजर ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हैं, जिससे प्रदर्शन का वास्तविक अनुमान लगाने में मुश्किलें आ रही हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में व्यापक प्रदर्शनों के नतीजों पर उनका देश करीबी से नजर रख रहा है। नेतन्याहू ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कहा, इजराइल के लोग और पूरी दुनिया ईरान के नागरिकों के असाधारण शौर्य से अभिभूत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर कहा, ईरान आजादी चाहता है जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान में मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनता में विद्रोह काफी तेज हो चुका है। देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है। तेहरान हो, देश के दूसरे बड़े शहर हो, वहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 500 के पार बताई जा रही है। कितने लोगों की अब तक इस प्रदर्शन में मौत हुई है और क्या तस्वीरें ईरान से सामने आ रही है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ईरान में मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनता के विद्रोह में अब काफी तेजी आ चुकी है। देशव्यापी प्रदर्शन राजधानी तेहरान और देश के दूसरे बड़े शहरों में भी फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 500 को पार कर गई। अमेरिका के एक मानवाधिकार संस्था ने इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में चल रहे देशव्यापी प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई। इस दौरान 10,670 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के मद्देनजर ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हैं, जिससे प्रदर्शन का वास्तविक अनुमान लगाने में मुश्किलें आ रही हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में व्यापक प्रदर्शनों के नतीजों पर उनका देश करीबी से नजर रख रहा है। नेतन्याहू ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कहा, इजराइल के लोग और पूरी दुनिया ईरान के नागरिकों के असाधारण शौर्य से अभिभूत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर कहा, ईरान आजादी चाहता है जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।